भाग 115। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आपको हमने बताया था, लिखा भी था, फाइनल ज्ञापन भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को शीघ्र से शीघ्र 3, 4, 5 पहले हफ्ते, अगले महीने के पहले हफ्ते में दिया जाएगा और उसमें कुल 10 आदमी होंगे। साथियों, स्पेशल ब्रांच ने फ़ोन करके जानकारी लिया था प्रत्येक स्टेट में, केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने होमगार्ड निकाले हुए हैं। तो अगर आपके कोई ध्यान में हो आप अपने प्रदेश में, तो कृपया करके मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 पर डालने की कृपा करें। और ये हमने लिख के भी भेजा है और इसके भी माध्यम से बताए हैं। वैसे मैंने बताया था कम से कम 50-60 हज़ार लोग स्वयंसेवक पूरे भारत में निकाले हुए हैं। और आपको ये भी जानकारी देना चाह रहा हूँ, स्वयंसेवक को समाप्त करने के लिए बहुत शीघ्र फाइनल लेटर अगले हफ्ते में दिया जाएगा। बस सब लेटर, सभी जैसे भी आप थे वो सब उसमें भेज दिया जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज का होगा। और साथियों, मुझे पता है यहाँ किसी के बहकाव मांगकर पैसे ना दें, लोग गुमराह कर रहे हैं, अपनी मान बढ़ाई के लिए कर रहे हैं, अपनी कुर्सी की लड़ाई कर रहे हैं, अपने आगे ये समझ रहे कि हमारे से कोई होशियार नहीं है। लेकिन साथियों, 6 लाख परिवारों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आज तारीख 21/9/2023 है और शीघ्र ये ज्ञापन, बस भगवान चाहे आपकी किस्मत हुआ अब के इस शीतकालीन में आपका नंबर नहीं आया। और मैं आशा करता हूँ अगर हम पूरी जानकारी रख रहे हैं, अगले शीतकालीन में आपका नंबर, आपकी आवाज़ उठाने का बहुत ज़बरदस्त संघर्ष होगा। और जो स्टेट आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे भी कौरव नहीं चाहिए, पांडव चाहिए, 5 पांडव, सत्य की लड़ाई करने वाले चाहिए। ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की वचनबद्ध है। सत्य आदमी झूठ ना बोले, ईमानदारी से पैसा 10, 20 हज़ार, 5 हज़ार किसी को गुमराह करके ना ले, और जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ने दे, उसका पैर ना खींचे। कोई भी हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, अच्छा काम कर रहा है। साथियों, आप लोगों को सबको पता है, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, कौन भारतवर्ष में काम कर रहा है, कौन पूरे इंडिया के लिए कर रहा है, भारतवर्ष के लिए कर रहा है। और वेतन तो 2/3 प्रदेशों में लग चुका है। ये सिर्फ सरकार की हठधर्मी है, वो देना नहीं चाहते। ऊपर से चुनाव आ रहे हैं, खूब भ्रष्टाचारी भी हो रही है, चरम रोग पे चल रहा है। ये एक रोग है भ्रष्टाचारी का, चरम रोग है ये। अब जब तक इनको हमारे पैसे अधिकारियों को ना मिले, जब तक इनको चैन नहीं पड़ता, इनका चूल्हा नहीं जल पाएगा। और वो कितने हैं? 90%। 10% बहुत ईमानदार भी है। इस देश, अब भी संसार में कहते हैं 100 में से 99 बेईमान, फिर भी भारत महान। तो इस संस्था में वो है, पर उस अधिकारियों को रुकने नहीं देते। तो साथियों, फिर मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, आप किसी के बहकावे में ना आए। पोस्टर लगेगा, ये भी बात बताना चाह रहा हूँ, कोई भी जवान, महिला जवान, अगर पोस्टर लगाना है या लगवाना है तो हम सबका लगाएंगे, बारी बारी 3-4 पोस्टर, शायद नवंबर तक, शीतकालीन तक, जब भी चलेगा, जब तक हम पोस्टर बनाएंगे। तो अपने 2 फोटो ड्रेस के और 2 सिविल के सदस्य फार्म भरो। और जिसको अच्छा हमारी नॉलेज में है, कार्य कर रहा है और वो दिल्ली नहीं आ सकता, उसका भी लगाएंगे। और बाई पोस्ट भेज सकते हो,
ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया। पता विलेज पोस्ट ऑफिस बोडिया कमालपुर, जिला रेवाड़ी, हरियाणा, पिन कोड 123401। इस पे रेजिडेंस पाएगा। अगर दिल्ली भेजते हो तो ये पोस्टर बनते हैं रेवाड़ी में, दिल्ली आने में फिर कभी आगे वो मेरे को फ़ोटो मिलेगा। मैं दिल्ली जाऊंगा जब वो थोड़ा देर लग पाएगा, लग तो पाएगा, देर में लग पाएगा। दिल्ली का पता है मकान नंबर 152, भारद्वाज कॉलोनी, अलीपुर, दिल्ली 36। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया। तो इस पते पे आप भेज सकते हो और एक दूसरे को सहयोग करो। और कोई भी, जैसे अब के झारखंड की जिन्ना आई थी, वो तय दिल से उसमें घर बैठ के भी सहायता भी, सरकार के साथ भी, तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। तो आप कृपया करके हाथ जोड़ के ये कहना चाहते हैं, आप लोग बेझिझक, जिसने अच्छा काम किया हो, अपने स्टेट में किया हो, ज़िले में किया हो, केंद्र में किया हो, विंग बॉर्डर में किया हो, उस आदमी का हम चित्र लगाने के लिए तैयार हैं और लगाएंगे। हमारे पास आएगा तो हम बताएंगे। अब इस कारण इनको बहुत पीछे छोड़ दिया था, लेकिन कुछ लोग ही हैं जो 20 साल से चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपना ही नाम लेता हूं, पर मेरा ये वचन था, छत्तीसगढ़ से वादा करवाया गया था 2020 में, दहिया जी या तो इसके काले कानून ख़त्म किए जाए और फिर हमारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए। तो उसकी वजह से हमने ये संघर्ष रखा ना। मेरे तो उम्र भी ज़्यादा है, बूढ़ा होगा, छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई आगे आए तो, और नहीं आएगा तो भाई ये चलता रहे जब तक, कहते हैं कि भाई ये कुर्सी का नशा है, ये चलता रहेगा। मुझे नशा की तो बात नहीं है, नहीं दिखता है, चश्मे से भी नहीं पढ़ पा रहा मैं, आँख भी बनाई जाएगी, सुन भी नहीं पा रहा मुझे अच्छी तरह, ये ज़रूरी है। और अब पढ़ाई में भी यादगार भी कम है। तो आप लोग आगे आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आइए। और जो लोग डिस्चार्ज हो गए या रिटायरमेंट हो गए, उनको किस चीज़ का खतरा है, लेकिन वो समस्त भारतवर्ष में अपनी सेवा नहीं दे सकता, दिल्ली नहीं आ सकता। और साथियों, जो दिल्ली आता है, चाहे एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, जितनी बार भी आया, वो उनका धन्यवाद है। और ये एसोसिएशन रजिस्टर नंबर दिल्ली से ही है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई गुमराह ना रहे, कोर्ट से अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, किसी का भी न्यायालय से होगा, चाहे कोई सा भी न्यायालय हो, जब तक सरकार अपनी स्वीकृति नहीं देगी, जब तक उसको मान्य नहीं होगा। कोर्ट से हम जीत जाएंगे, परंतु सरकार लागू करेगी तो हम मानने जाएगा ना। कोर्ट का फैसला बहुत से हाथ में लिए घूम रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना, किसी के बहकाव में ना है। कोर्ट का फैसला, कोर्ट से कोई डिग्री ले सकता है, लेकिन जब तक लागू नहीं होगा, जब तक अमान्य होगा। तो इसमें भी मैं कह रहा हूँ, किसी के चक्कर में ना आए। और मैं तो अपनी बता दिया। बहुत से लोग सोच रहे थे लाल किले से बोल रहा, इधर से बोल रहा, उधर से बोल रहा, कोई कहीं से भी बोलो, मेरा एम है मछली के आँख के तीर मारना। वो शायद बहुत शीघ्र हम जो देना है सरकार को, लास्ट पहले भी दे चुके हैं, पर ये लास्ट भी दिया जाएगा। और फिर बता रहे हैं, कोई कड़ा कदम उठाएंगे। अगर इसमें नहीं हुआ तो कड़ा कदम उठाया जाएगा, जो आप लोगों की सबकी सहयोग की ज़रूरत है। साथियों, काम तो सबको ही है, मैं भी कहीं बाहर हूँ, और लेकिन आपकी सेवा तत्पर तैयार रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा ख़त्म हो,
और हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा बने, नीचे से लेकर जिला कमांडेंट से लेकर ऊपर हाई लेवल तक, गृह मंत्रालय तक होमगार्ड ही हो। अगर हमारे इस बीच में कोई पुलिस अधिकारी आता है तो समझ लो हम फिर गुलाम के गुलाम हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और हमारी मांग आपको बताया था, बता रहे हैं, वही 3 मांग है और होनी भी चाहिए। और ये शुरू से ही है। एक वेतन की थी, उस पर भी कार्रवाई हो चुका। और दूसरा एक और था, देखो अभी ध्यान नहीं आ रहा, 5 लिखे थे हमने, तो 2 हो चुकी थी। 5/2004 से ही हमने नियम लिख के चले थे, जिसमें 2 हमारी मांग मान ली गई, 3 रही है। उसको हम आप लोगों के सहयोग से फिर कोशिश करेंगे कि ये हमारी मांग यही मांग है और इसी को हम करना चाहते हैं। और आप सब जो लोगों की सहायता की ज़रूरत है, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है। और हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, कोई मेरे से गलती हुई हो तो उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ। दूसरे कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हम आपके घर चले। साथियों, हमारे दोनों लड़के बाहर रहते हैं और एजुकेशन में हैं, तो वो नहीं चाहते अगर हमारा पिताजी इधर उधर के आदमी, उनको तो जो नौकरी लग जाते हैं उसको तो लगता है ये फालतू में घूम रहे हैं। तो व्यवस्था या तो बंगला साहब में रुकने की करी जाएगी या होटल में रुकने की करी जाएगी, चाहे वो महिला जवान है, चाहे वो होमगार्ड जवान है, चाहे नगर सैनिक जवान है। कृपया घर, हम बूढ़े आदमी हैं, घर वाली मेरे से भी 3 साल बड़ी है, 75 की होगी, 72-73 का तो मैं ही हो गया। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग सोचिए, घर ले जाने में मैं असमर्थ हूँ, चाहे बच्चों के पास हो चाहे मेरे घर हो। और देहात में मैं रहता हूँ और बच्चों की नज़रों से भी बचना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये बताया है, ये ध्यान रखिए, इसे क्षमा भी चाहता हूँ। रोकेंगे हम ज़रूर। जिस महिला को, जवान को जगह नहीं है तो चाहे हमें गुरुद्वारा में बैठ के निकालनी पड़े रात, या किसी होटल में निकालनी पड़े, या सार्वजनिक जगह लेनी पड़े, या दिल्ली ही किसी के पास रुकना पड़े, ठहरना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। और फ़ोन पे सब बात होती है कि आप कब रुकोगे, कब आओगे, कब जाओगे। तो अब मैंने पहले बता दिया था कि मैं जल्दी आऊँगा। हाँ, सब लोग चले जाते, उसके बाद में चलता था आज तक। लेकिन अब बूढ़ा होने के कारण, नहीं देखने के कारण, मैं व्यवस्था शायद किसी महिला का नहीं कर पाया, इसलिए उस महिला से मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पूरे भारत में भेजने का कष्ट करना। थैंक